सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और अपने सारे लोग जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे देखते हैं, उन्हें बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। और आज भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। शुक्रवार आज दिन है और इसी से संबंधित चर्चा मेरी है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट। आप पूरी वीडियो देखा करिए, आपको अच्छा लगेगा कि शुक्र का सबसे आ, बड़ा, सबसे पावरफुल हाउस कौन सा है। तो मेरा जो अनुभव रहा है लोगों की कुंडलियों के साथ, शुक्र जो जीवन में सारे वैभव, आपकी लक्ष्मी, आपका जीवन यापन, आपका संपन्नता सबको देने वाले शुक्र हैं। और शुक्र किन घरों में अच्छे हैं, आपको पता है कि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र का घर दूसरा घर है, ठीक है। और सातवें घर में भी शुक्र जो है वो उनका घर है। लेकिन मेरा जो अनुभव कहता है कि अगर शुक्र का संबंध 12वें घर से हो जाए, या तो शुक्र वहां पे 12वें घर में हो, या 12वें घर पे शुक्र की दृष्टि हो, इसका मतलब वो छठे घर में हो। और साथ साथ हमको देखना होगा कि लग्न कुंडली के बाद शुक्र हमारे चंद्र कुंडली में और सूर्य कुंडली में उनकी क्या स्थिति है, वो भी हम कंसीडर करके तब बात करेंगे। लेकिन मोटा मोटा जो लग्न कुंडली है उसमें शुक्र 12वें घर में बेहद प्रभावशाली हैं। अगर 12वें घर में शुक्र हैं और खास करके अपने घर के या उच्च के, तो आप पक्का जानिए कि आप दोनों हाथों से पैसा खर्च करेंगे और मांग के नहीं, पैसा आपको मिलेगा। फ्लो पैसे का इतना होगा कि आप सफिशिएंट अमाउंट में पैसे को अपने ऊपर भी और समाज के ऊपर, जरूरतमंद लोगों के ऊपर आप खर्च करेंगे। मैं कई एक केसेस में जानता हूं कि जिनके शुक्र 5वें घर में रहे हैं और उन लोगों ने बड़ी मदद लोगों की है, दोनों हाथ से पैसा खर्च किया है। आपको तो पता होगा शुक्र की 2 राशियां हैं। एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि एक वृष राशि है, अगर 2 लिखा है और वहाँ पे शुक्र है, या तुला राशि जहाँ पे 7 लिखा है वहाँ पे शुक्र है। और उच्च के शुक्र हम उनको कहेंगे जब 12 लिखा हो, 12 लिखा हो। तो अगर शुक्र शानदार हैं और खास करके 12th हाउस में, तो फिर आप पक्का जानिए कि धन संपदा के मामले में पैसा खर्च करने के लिए जितना भी आप मन में कामना करेंगे कि मुझे पैसा खर्च करना है, तो आपको पैसा प्राप्त होगा। अब ये देखना होगा कि शुक्र अकेले हैं या किसी ऐसे प्लेनेट के साथ हैं जो उनका एनिमी है, तो उसी रेशियो में चीज़ें कम होती जाएंगी। अगर कई एक ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के दुश्मन हैं, तो उसी रेशियो में चीज़ें कम होती जाएंगी। और इन केस अगर शुक्र अकेले हैं 12th हाउस में, तो बेहद शानदार है। और खास करके अपने घर के या उच्च के शुक्र हैं, तो फिर आप बेहद शानदार स्थिति में हैं। अब सवाल है कि शुक्र अगर नहीं है इतने अच्छे, तब आपको देखना होगा कि शुक्र 4th हाउस में है तो भी अच्छे कहलाएंगे, 2nd हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में, इन जगहों पे शुक्र काफ़ी अच्छे हैं। और शुक्र के साथ अगर शनि है या बुध है या इनके घरों में वो है, तो उनका फेवरेट घर है, क्योंकि शुक्र के परम मित्र बुध हैं और उनके परम मित्र शनि हैं। अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ है तो मैं यही कहूँगा कि शुक्र उनके बड़े शानदार हैं। और अगर 12th हाउस में शुक्र हैं, तो आप देखिएगा जिनकी भी कुंडलियों में शुक्र 12th हाउस में होंगे, वहाँ पे और सारी परेशानी जो भी होगी संतान की, बाकी उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फ्लो ऑफ मनी और हाथ बंद है या खुला है, आप देखेंगे ऐसे आदमी का हाथ निश्चित रूप से क्या होगा, खुला होगा। ये बंद नहीं होगा, नो, खुला होगा।
तो सभी मित्रों को यही मैं कहूँगा कि आज शुक्रवार का दिन है, और शुक्र अगर कमज़ोर हैं तो ओम शुक्राय नमः का आप जाप करें। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी रेमेडी है कि सफ़ेद कपड़े पहने, परफ्यूम का दान दें, परफ्यूम दें लोगों को, सफ़ेद खीर को आप बांटें, मंदिर में चढ़ाएं। ये छोटी छोटी जो रेमेडीज़ हैं। और अगर सूट करता है पत्थर, तो आप जानते हैं कि शुक्र का जो स्टोन है वो क्या है, डायमंड है ना, हीरा है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे शुक्र को मजबूत किया जा सकता है। तो अगर 12th हाउस में शुक्र है, बाकी ग्रह 12th हाउस में तो आप जानते हैं कि उनके लिए कहा जाता है कि दे आर नॉट गुड। अगर सूर्य है या बाकी कोई ग्रह है तो ये प्रेडिक्शन होता है इन जनरल कि दे आर नॉट गुड। लेकिन दिस एक्सेप्शन कि अगर शुक्र आपके 12th हाउस में है तो सबसे पावरफुल शुक्र की जो कंसिडरेशन है वैभव के लिए और सोफिस्टिकेशन के लिए और शानदार जीवन के लिए, तो अगर 12th हाउस में शुक्र हैं तो निश्चित रूप से आप परम भाग्यशाली हैं। और ऐसे लोग जिनके 12th हाउस में शुक्र हैं और बाई चांस अगर वो उच्च के हैं तो फिर पूछना है कि है। मित्रों, बहुत बहुत आप सभी को सुनने के लिए मेरा आभार है, धन्यवाद है। पुनः मैं वीडियो को रखता हूँ।